नमस्कार साथियों। एक त्योहार है जिसे कहा जाता है त्योहारों का त्योहार और उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। भारत के नागालैंड राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है और हॉर्नबिल जो कि एक पक्षी है, इस पक्षी के नाम पर यह त्योहार मनाया जा रहा तो पक्षियों के लिए नहीं बल्कि जनजातियों के लिए है। जो नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं, उनके कल्चर को, उनकी पहचान को और उनकी पहचान में उनकी विश्वास को जाहिर करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। साल 2000 से मनाया जा रहा है और ये है 26वां हॉर्नबिल महोत्सव, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं हूं केवल आपके सामने और आप इस न्यूज प्रोग्राम को देख रहे हैं दृष्टि चैनल पे। अब चलिए यहाँ पे समझिए हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 और साथ में नागालैंड स्थापना दिवस। अब नागालैंड स्थापना दिवस साथ में क्यों लिखा है, उसके पीछे की वजह है। नागालैंड जो है एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है 1963 में और अभी 2025 में नागालैंड का हम कह सकते हैं 63वां स्थापना समारोह है। 1947 में नागालैंड जो था वह असम का हिस्सा था। 1947 में वह असम का हिस्सा होता है और उसके बाद फिर समय के साथ ही ये होता है कि उसको थोड़ा सा और केंद्रीय प्रशासन के तहत लाने के प्रयास हुआ 1957 में, लेकिन बात फिर भी उतनी नहीं बनी और उसके बाद उस केंद्रीय प्रशासन से भी ज्यादा की मांग जो बढ़ती जा रही थी, उसी का परिणाम था 1963 में एक अलग राज्य बनता है। फिर 1964 में एक नई सरकार बनती है और 2000 से लगातार जो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है नागालैंड में, यह आप देखें तो साथ में शुरू हुआ है। तो 1 दिसंबर को जैसे कि राज्य की स्थापना का दिन है और 1 से 10 तक अभी लगातार हॉर्नबिल महोत्सव चलता रहे। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है इसके बारे में पता है कि हॉर्नबिल महोत्सव यह 26वां है। अब 26वां हॉर्नबिल है। कब से शुरू हुआ? साल 2000 से। अब इसमें बात आती है कि ये किससे संबंधित है, तो नागा जनजाति मुख्य रूप से, और इसके अलावा नागालैंड के जो अन्य प्रमुख 17 जनजातियां हैं प्रमुख, और उसके अलावा भी कई उप जनजातियां हैं, इनसे संबंधित है। और बात की जाए इसमें खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि सबसे पहले कि एक विशेष राज्य में ही मनाया जाता है और यह विशेष राज्य जो है नागालैंड आपके नॉर्थ ईस्ट में है। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें क्या क्या है, मुख्य बात है कि अंतर जनजातीय संपर्क बढ़े, जनजातियां उनके बीच संपर्क बढ़े, वहां की संस्कृति को और विकास हो, संरक्षण मिल सके, और जो उनकी परंपरा है और एक देश आधुनिक समय के साथ होता जा रहा है उसका समावेशन होने के लिए एक मन स्थिति सबकी तैयार हो सके। और पहली बार जैसे मैंने कहा 2000 में इसका आयोजन हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे विशेषताएं की बात करें तो बड़ी, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो यहाँ पर भागीदार बने, जिसमें सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड किंगडम और कुल 6 नाम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड। एक राज्य है जो भागीदार राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जो हॉर्नबिल महोत्सव मना रहे हैं, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे है और नागा जनजातियों के लिए हॉर्नबिल पक्षी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह हॉर्नबिल पक्षी केरल का और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, नागालैंड का नहीं है। ठीक है, तो 2024 का विषय आपके सामने है, 25 का भी आपको बाद में पता चल ही जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव की बात करें तो पूर्ण औपचारिक पोशाक पहने योद्धा होते हैं, जैसे इसमें अपने आप को अपने पारंपरिक पोशाक में पहनाएंगे, अपने विजय कोष में जाहिर करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नृत्य होगा और कई किंवदंतियों से संबंधित प्रदर्शनियां होती हैं। उन प्रदर्शनियों को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो यहाँ पे हॉर्नबिल जो पक्षी है उसके पंखों का, अन्य कई कुछ चीजों का, प्रतीकों का इस्तेमाल इस प्रोग्राम में होता है। अब उसके बाद बात की जाए हॉर्नबिल, नाम आप सुन रहे हैं, तो हॉर्नबिल एक पक्षी है और भारत में इसकी 9 अलग अलग प्रकार की हॉर्नबिल पक्षी पाई जाती है। तो सबसे प्रमुख हॉर्नबिल है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है,
जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यह जो भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण पूर्व एशिया है, वहां का एक बड़ा पक्षी हम कहते हैं। अब इसे बुसेरोस बाइकोर्नी मुख्य रूप से कहा जाता है, कॉनकेव कास्केड भी कहते हैं। आप ये नाम भी सुन सकते हैं, कॉनकेव कास्केड हॉर्नबिल का मतलब क्या है, तो यही है। तो एशिया में पाया जाने वाला मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में, और उसके बाद यह कहाँ मिलता है, तो पूर्वोत्तर में मिलता है और पश्चिमी घाट में भी, इसलिए केरल का भी राज्य पक्षी है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में भी मिलता है। हिमालय देखिए क्या है ना कि इनके रहने के लिए जो प्रमुख जगह होती है, तो जो वृक्ष होते हैं, जो घने वृक्ष होंगे, सदाबहार वृक्ष होंगे, और वहां पे उनका कैनोपी जो हो, कैनोपी मतलब जो ऊपर का क्षेत्र होता है वृक्ष का, वो क्षेत्र जहां पे हम एक तरह से वृक्ष की छत कह सकते हैं उसे, कि वहां पे जो शाखाएं होती है, पत्तियां होते हैं, सब आपस में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, वो ऊपर का हिस्सा, वहां पे ये अपने आप के लिए व्यवस्था करते हैं, वहां रहते हैं, जमीन में ज्यादा नहीं आते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसकी चोंच अपने आप में विशिष्ट रहती है, लंबी रहती है, नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि आयुसीएन की स्थिति क्या है, क्योंकि हॉर्नबिल चर्चा का विषय है। तो आयुसीएन में वल्नरेबल है, सुभेद्य है, और संरक्षण की आवश्यकता है। साइट्स में परिशिष्ट 1 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे इस पे काफी प्रतिबंध है। फिर उसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा जिन जानवरों को, पक्षियों को मिली है, उनमें से एक पक्षी ये है, सबसे ज्यादा जिन्हें हमारा कानून सुरक्षा देता है। फिर उसके बाद आगे बात आती है, यह महोत्सव किससे संबंधित है, तो आप समझ गए हैं, नागा जातियों के जो प्रमुख है हॉर्नबिल, उसके नाम से पड़ा है, और नागा जातियों के साथ साथ वहां के जो अन्य प्रमुख 17 जनजातियां और कुछ उपजातियां, उनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये बातें थी, और इसके साथ में ही एक बात ये थी, आपसे मैंने क्या कहा था कि स्थापना दिवस जो है वो महत्वपूर्ण की तारीख। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस वर्ष से मनाया जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, साल 1963, ऑप्शन बी है साल 2000, ऑप्शन सी है 2001, और ऑप्शन डी है 2025। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।